नमस्ते एंड स्वागत है आपका इस वीक के न्यूज अपडेट्स में। एंड स्ट्रेट अवे बात करते हैं फर्स्ट न्यूज की, एंड वो ये है कि टाटा मोटर्स ने जो फिएट का 2 लीटर का मल्टीजेट डीजल इंजन है उसके लाइसेंसिंग राइट्स एक्वायर कर लिए है फॉर फर्दर इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए, इसके पहले स्टेलेंटिस ग्रुप के अंडर फिएट इस इंजन को मैनेज करता था, बट अभी कंप्लीट कंट्रोल टाटा के पास रहेगा, इन विच दे कैन आइदर ट्यून इट अकॉर्डिंग टू देम, जैसा जो चाहे वो चेंजेस कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। माइंड यू दो आईपी स्टिल स्टेलेंटिस की ही रहेगी। सही टाइम पे सही मूव लिया है, बिकॉज ऑफ कोर्स नया इंजन डेवलप करना काफी एक्सपेंसिव रहता है एज वेल एज टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है, एंड स्टिल रिजल्ट्स बराबर मिले इसकी गारंटी नहीं रहती है। सो गुड मूव एट गुड टाइम। एंड अब आप कहोगे डीजल इंजन का वैसे भी कोई फ्यूचर नहीं है एंड ऑल, तो देखिए एसयूवीज में स्पेशली इन द प्राइस सेगमेंट विच टाटा कम्पीट्स इन, लोग स्टिल डीजल इंजन प्रीफर करते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट कि महिंद्रा भी अपना 2.2 लीटर का जो एमैक डीजल इंजन है उसके साथ अच्छा होल्ड बनाया है मार्केट में। सो नाउ टाटा हैज फ्लेक्सिबिलिटी टू अपग्रेड एंड मेक चेंजेस एज एंड व्हेन रिक्वायर। सो गुड मूव इज व्हाट आई सर्टेनली फील फ्रॉम टाटा मोटर्स। देखते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट रहती है कोई भी चेंजेस के लिए, कोई भी अपग्रेड्स के लिए, एंड टाटा मोटर्स ने डीजल इंजन का जो ये एक्वायर किया है वो सही समय पे सही किया है। कूल, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एंड होंडा अपना नेक्स्ट एम्बिशियस मूव प्लान कर रहा है, वेयर इन वो 4th मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डेवलप कर रहा है एट देयर गुजरात प्लांट। बेसिकली प्रोडक्शन लाइन डालने वाला है वहां, जिसके तहत जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी बाय अप टू 6.5 लाख यूनिट्स एनुअली। ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी उनकी अराउंड 7 मिलियन हो जाने वाली है बाय 2027 इज व्हाट होंडा एम्स फॉर। ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी उधर ही डेवलप करने वाला है, एंड इंडिया एक स्ट्रेटेजिक बेस भी रहेगा फॉर एक्सपोर्ट मार्केट एज वेल। बाय द वे, it seems Honda eyeing number 1 spot in India sales chart. Well, which manufacturer do not want to have that though? फिलहाल हीरो नंबर 1 पे है एंड होंडा स्लोली कैचअप कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, एंड ये भी होंडा की तरफ से ही है, एंड उन्होंने उनके चाइनीज पार्टनर के साथ मिलके एक ई बाइक जो कि EVO है वो डेवलप की है एंड अनवील की है, एंड दिखने में जेन्युइनली काफी कूल लग रही है। एंड बैटरी कैपेसिटी भी ठीक ठाक ही है। 2 ऑप्शंस है, 4.1 किलोवाट आवर का एंड 6.2 किलोवाट आवर का। फोर्ज एल्यूमिनियम की चैसी है। वेट भी इसका अराउंड 143 kg से 156 kg के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन विच बैटरी यू चूज फ्रॉम। 3 राइडिंग मोड्स दिए है, TFT यूनिट है, TPMS है, डैश कैम भी है। वेल देन आप पूछोगे इंडिया में इसका लॉन्च टाइमलाइन कब एक्सपेक्टेड है? वेल देन not very soon, and certainly not sure if it will be launched in India or not, because देखिए प्राइस सेंसिटिव मार्केट है हमारा, एंड डेफिनेटली दिस बाइक्स विल गो अपवर्ड्स ऑफ अराउंड 3-4 lakhs रुपीज ऑन रोड, बट हाँ दिखने में जेन्युइनली काफी कूल लग रही है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, एंड निसान मोटर्स की तरफ से नेक्स्ट अपडेट है ये, एंड यस मैग्नाइट CNG को उन्होंने लॉन्च कर दिया है एट द प्राइस ऑफ 6.89 lakhs एंड इट गोज अप टू 10.02 lakhs। बाय द वे रेट्रोफिटेड CNG ही रहेगा ये, जो कि मोटोजेन सप्लाई करने वाला है। ये CNG वेरिएंट 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ ही अवेलेबल होगा। एक्चुअली मैं परफॉर्मेंस को लेके थोड़ा कंसर्न हूँ, ऑलरेडी वो इंजन में पंच नहीं है और यू को तो पावर नहीं है, एंड देन ऊपर से CNG। इंपॉर्टेंट अपडेट निसान की तरफ से ये है कि डस्टर वर्जन, जो रेनॉल्ट डस्टर का वर्जन है, वो लॉन्च होगा बाय नेक्स्ट फेस्टिव सीजन, और यू गो तो बाय नेक्स्ट ईयर ऑफ फेस्टिव सीजन। एंड ट्राइबर पे बेस्ड जो MPV है वो भी बाय अर्ली नेक्स्ट ईयर हमें देखने मिल सकता है। निसान कह रहा है कि वो जो है इंडिया मार्केट को लेके सीरियस है, एंड देखते हैं इन कुछ कमिंग ईयर्स वो शायद से अपने स्ट्रेटेजीज एंड अपने प्रोडक्ट्स भी पूरे तरीके से रिवाइव करे, एंड ऑफ कोर्स मैग्नाइट का भी नेक्स्ट जेन फेसलिफ्ट हमें देखने मिलने वाला है। वेल देन बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, एंड KTM की तरफ से ये न्यूज है, एंड इलेक्ट्रिक ड्यूक का प्रोटोटाइप हमें देखने मिला है। 390 पे ही बेस्ड चैसी है, अंडरपिनिंग्स भी वही है, एंड फिलहाल कोई स्पेसिफिकेशन एंड डिटेल्स रिवील नहीं किए, बट ओवरऑल डिजाइन डिफरेंट लग रही है, एंड होपफुली एंड मोस्टली आई थिंक ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगी। इलेक्ट्रिक ड्यूक कैसा लग रहा है सुन के बताया हमें कमेंट सेक्शन में। बाय द वे RC200 को भी अपडेट कर दिया है विद TFT डिस्प्ले, एंड अब इसकी प्राइस अराउंड 12,000 महंगी हो चुकी है, एंड इट नाउ स्टार्ट्स फ्रॉम 2.54 lakhs। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज अपने स्पाई शॉट की न्यूज की तरफ, एंड फर्स्ट है एक्सपल्स। बाय द वे एक्सपल्स देखी गई है टेस्टिंग करते वक्त, बहुत बार दिखती है एंड वापस एक बार देखी गई है, एंड अफोर्डेबल एक्सपल्स इज ऑन द टॉक्स नाउ, एंड इट सीम्स सो अंडर 1.5 लाख रुपी प्राइस ब्रैकेट के अंदर हीरो टारगेट कर रहा है कि एक्सपल्स लॉन्च करे। नॉट कंप्लीटली श्योर ऑन दिस दो, बट पॉसिबिलिटी है कि एक्सपल्स 160 लॉन्च हो सकती है इंडिया में। बाय द वे एक्सपल्स 200 4V को भी अपडेट मिल सकता है जल्दी, बट वी आर वेटिंग फॉर द बिगर एक्सपल्स। लेट्स सी नेक्स्ट ईयर तक वो लॉन्च हो जाए। बाय द वे नेक्स्ट स्पाई न्यूज भी हीरो की तरफ से ही है, एंड हीरो विडा VX2 दिखी गई है डीलरशिप में, जो कि जल्दी ही 1 जुलाई को लॉन्च हो सकती है, जो कि V2 से थोड़ी अफोर्डेबल रहेगी। ऑफ कोर्स फीचर्स कम रहेंगे, परफॉर्मेंस थोड़ा कैप्टअप रहेगा, बट एक्सपेक्टेड है कि जो प्राइस है वो थोड़ी अफोर्डेबल रहे। बाय द वे अगर आप अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच
रहे हो तो आप प्लीज वेट कर सकते हो, बिकॉज देखिए वीडा रेस्पेक्टेबल ब्रांड है एंड आई थिंक उनका ये प्रोडक्ट भी काफी अच्छा रह सकता है। हालांकि जब चलाएंगे तब आपको बताएंगे। एंड मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने रिसेंटली बेस्ट ईवी स्कूटर का एक वीडियो किया था जहां पे हमने ऑलमोस्ट एथर, ओला, टीवीएस एंड इवन हीरो वीडा के जो स्कूटर्स है वो चलाए थे एंड हीरो के जो वीडा स्कूटर्स थे हमें जेन्युइनली काफी इंप्रेसिव लगे थे। एंड अगर आप वो वीडियो पूरा देखना चाहते हो तो लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। खैर देन लास्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं एंड ये न्यूज Volkswagen की तरफ से है एंड फाइनली गोल्फ GTI लॉन्च हो गई है एट द प्राइस ऑफ 53 lakhs। ये CBU है इसलिए प्राइसिंग इतनी महंगी है एंड इसमें 2 लीटर का TSI इंजन दिया गया है जो कि 265 HP का पीक पावर बनाता है एंड 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क डेवलप करता है। ये स्पोर्टी इंजन स्पोर्टी 7 स्पीड DCD के साथ पेयर्ड है एंड बाय द वे इसमें इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल फ्रंट एक्सल डिफरेंशियल भी दिया गया है एंड इसकी जो लेंथ भी है वो बड़ी है एट अराउंड 4.3 मीटर्स के आसपास। फीचर्स भी ढेर सारे हैं एंड दिखने में भी काफी जेन्युइनली स्पोर्टी लगती है, अपीलिंग भी लगती है। बट इवन दो आपके पास पैसा हो तो भी आप इसे खरीद नहीं सकते बिकॉज ऑलरेडी 150 यूनिट्स सोल्ड आउट हो चुके हैं इस गोल्फ GTI के। खैर ये थे इस वीक के न्यूज अपडेट्स। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे लगे आपको इस वीक के न्यूज अपडेट्स एंड ऐसे ही वीडियोस के लिए ट्रैकिंग ऑटो को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।